पीयूष जी, आपका न्यूज़ 18 के इस स्पेशल शो में बहुत स्वागत। आप यहाँ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। चुनाव गर्मी में है, तीन राउंड हो चुके हैं। आपका चुनाव 20 मई को है। पहला सवाल, आप पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ हूँ कि अब 40 साल राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं लोगों की अदालत में जा सकूं, जनता के बीच जाके उनके दुख सुख को महसूस कर सकूं ऑन द ग्राउंड। और एक प्रकार से 40 सालों में कई चुनाव देखे, कई चुनावों की रणनीति बनाई, कई चुनावों में दूसरों के लिए काम किया। यहाँ तक कि मैंने माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का पहला चुनाव जी 1989 में, वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और उसके पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़े थे जी। और लगभग हमारी उम्र भी सेम है। ही मस्ट हैव बीन 62 साल के थे तब। जी। पर अपने आप जब व्यक्ति उम्मीदवार होता है जी तो एक अलग ही स्वाद भी है, एंग्जाइटीज भी होती है जी। और ओवरऑल देखे तो एक मैच्योरिटी भी डेवलप होती है लोगों के बीच में जाके, उनके साथ रोजमर्रा का जीवन बिता के। महाराष्ट्र पे लौट कर आएंगे, आपके चुनाव क्षेत्र पर भी बात करेंगे, पर आप आज हमारे साथ हैं। आप नेशनल लीडर हैं, आपने बहुत मंत्रालय संभाले हैं। एक समय में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मंत्रालय आप संभाल रहे थे सरकार में। मैंने अभी अमित शाह जी का इंटरव्यू किया, उनसे पहला सवाल पूछा। मैंने कहा, ये आपका नारा था अब की बार 400 पार, तो क्या ये नारा अभी भी अपने आप में खड़ा हुआ है या गाड़ी पटरी से उतर रही है? पूरा कायम है जी। और जब आप जमीन पर उतरते हो, जब आप लोगों के बीच जाते हो, उनका प्रतिसाय, उनका रिएक्शन, और पॉलिटिकल लीडर्स समझ लेते हैं ऑडियंस के रिएक्शन से कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, स्पीच के दौरान क्या रिस्पांस है, विषय के दौरान क्या रिस्पांस है। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि 400 पार तो होगा ही, पर जिस प्रकार के बहुत ही भद्दे, विवादित और ओछे तौर के वक्तव्य विपक्ष कर रही है, जिस प्रकार के मुद्दों को फेक नैरेटिव्स द्वारा टर्न करने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से आपसी अंदरूनी झगड़े इंडिया अलायंस में सामने आए, केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच की कुश्ती, वेस्ट बंगाल में दोस्ती कर रहे हैं लेकिन वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। तो ये जो पूरा विपक्ष ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है एक बड़े कमजोर विपक्ष के रूप में, ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई नेतृत्व है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है देश के प्रति कैसे वो सद्भावना से और संवेदनशीलता से काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष का कार्यकाल और उनके 50 वर्ष का बेदाग सामाजिक जीवन, ये अपने आप में लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और विश्वास दिला रहे हैं उनको कि मोदी जी ही है जो इस देश को विश्व पटल पर लेके जाएंगे। इधर